आज हमारा छोटा से प्रेस मीट के लिए आप सभी को निमंत्रण किया। हमारा ये बात मान के यहाँ पर आए हुए सभी मित्रोगण को, मीडिया बंधुओं को नमस्कार हम लोगों की तरफ से। मित्रों, ये प्रेस मीट इसीलिए ज़रूरत पड़ा, 6 महीना से ये हमारा एक एसोसिएशन का डिस्प्यूट चल रहा है। ये डिस्प्यूट क्या है? लगभग 30 साल से यहाँ पर इलेक्शन की प्रोसेस चल रहा है। इसमें कई प्रेसिडेंट, कई जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड होकर एसोसिएशन के चलाने के लिए आगे बढ़ा। दुख की बात यह है, खास करके यह आज जो पोजीशन हुआ, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात अभी आगे आया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब हुआ नहीं। ये जो है आरसीएस जो सोसाइटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन हुआ, डीसी के अंडर में रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों ऐसा किया पता नहीं। ये टोटली तेलुगु कम्युनिटी को ये जो प्रीवियस जो भी कमिटी आया, ये बेवकूफ़ बनाया। आज इतना डिस्प्यूट होने का नतीजा, ये जो मेन मुद्दा रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से ना डिप्टी कमिश्नर एक्शन लेता है, ना पुलिस ऑफिसर्स एक्शन लेता है। इसीलिए हमारा ये खास ये मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ, ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब जो प्रीवियस कमिटी 4 बार जो इलेक्टेड होके गया, उनको आम जनता को जवाब देना होगा। ठीक है, जो कुछ भी हुआ आगे चले गया, छोड़ दीजिए। पिछला इलेक्शन में ये जो 3 बार जो इलेक्टेड होके गया, कुछ भी नहीं किया। ना तेलुगु पीपल्स का जो वेलफेयर किया, ना तेलुगु पीपल को जो आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, ना तेलुगु स्कूल में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। इसीलिए हमारा जो बंधुगण, खास करके आज जो प्रेसिडेंट करके हम अपना एसोसिएशन करके गुमराह है मोहन राव, समझो आपका पीछे ये लोग काम किया। सूर्य राव इतना बाहुबली, इतना ताकतवर, इतना पैसा रखते हुए उनको बहुत बुरा हालत से हराया। मोहन राव को जिताया, हम लोग सभी काम किया, भारी बहुमत से विजय बनाया। लेकिन आपने क्या किया? 1 साल के अंदर तमाम उनको पीछे रहने वाला जो एग्जीक्यूटिव कमिटी को साइड कर दिया। आपका दिल में कितना जहर है सोचिए। ये एग्जीक्यूटिव कमिटी को पूरा कोलैप्स कर दिया, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं रहना। ये पहले से उनको आइडिया, अभी 1-2 साल से उसका पीछे कोई कमिटी नहीं है। प्रेसिडेंट वही है, कैशियर वही है, जनरल सेक्रेटरी डंबी को रख के वही चला रहा है। इसीलिए आज ये नौबत आ गया आंध्रा एसोसिएशन को। सिर्फ आज का सिचुएशन नहीं है ये, पिछला 2-3 प्रीवियस कमिटी था, वो भी टाइम बॉन्ड से इलेक्शन नहीं किया। यहाँ पर आता पता नहीं, जैसा है कि गुड़ का जो सीटी पकड़ लेता है, इसी तरह आंध्र एसोसिएशन का चेयर में जो चिपक कर बैठ जाता है। पैसा आता भाई, पूरा पैसा किसका हेल्प किया आपने? दुकान बनाया, 30 दुकान। आज उनका हर महीना इनकम आना चाहिए 3 लाख। सामने जो दुकान है 10-15 हज़ार रुपये किराए चल रहा है। हाइडो में 10,000 रुपये किराए चल रहा है, फिर भी ये बड़ा रूम है। ये मेन बाजार में रहते हुए इसका दुकान का किराए आपका दरिया से हमारा तेलुगु कम्युनिटी को मालूम होना 1200, 600, 800, 1500 रुपये चल रहा है। और कोई भी एसोसिएशन का, कोई भी मंदिर का कमेटी का दुकान है तो क्या पोजीशन है? फर्स्ट जो है वहाँ की जो कमेटी का, जो कम्युनिटी का, उनको फर्स्ट प्रीफरेंस देगा कि भाई दुकान बनाया, आप लोग जो अप्लाई करने मांगता करिए।
इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा हैंडीकैप्ड को, इसका बाद मिलेगा अनएम्प्लॉयड को। तरीके से चलना है। ये हम अपना बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम जनता का प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ में क्या चला, जो प्रेसिडेंट है 2 दुकान ले लिया, जो जनरल सेक्रेटरी 2 दुकान ले लिया, 2 कैशियर है 2 दुकान ले लिया, सब अपना नाम से 2-2 दुकान ले लिया। लेके क्या हुआ, वो नहीं चला रहा है, दूसरा को कमीशन बेस में दे दिया। आम जनता जो तेलुगु पीपल सुनिए, आज हमारा एसोसिएशन को किराए मिल रहा है 600, 800, 1200। यही जो आप लोग ने इलेक्ट करके भेजा है यहाँ पर प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने 10,000 किराए लेके अपना पॉकेट में डालता, यहाँ पर जो बांधना 600, 800, 1200 रुपये बांध रहा है। ऐसा आदमी को यहाँ पर एंट्रेंस है? यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है। हमारा जो बुजुर्ग लोग ये एसोसिएशन इसलिए बनाया, तेलुगु कम्युनिटी को एकता रहना। अगर प्रशासन के जरिया, अगर पुलिस डिपार्टमेंट का जरिया हमारा ऊपर जो भी अगर टॉर्चर होगा, उसको हम सब मिल के एकजुट होकर उसको खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए आंध्र एसोसिएशन है। तेलुगु स्कूल में जो एजुकेशन नहीं चलता है, उनका खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए हमारा एसोसिएशन है। डिगलीपुर से कैम्बल बे तक जो तेलुगु पीपल के ऊपर अटैक होता है, जो प्रशासन के जरिए जो इलीगली काम चला रहा है, दबाव होता है, उसको साथ देने के लिए आंध्र एसोसिएशन है। लेकिन आज तक ऐसा कोई काम नहीं चला। सिर्फ एसोसिएशन बनाया, अरे भाई एसोसिएशन बनाया, दुकान बनाई तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक आएगा। आज हमारा रेवेन्यू लगभग 80 लाख, छोड़िए 80 लाख, कम से कम लगभग एवरेज में 50 लाख आएगा एनुअल। 50 लाख में क्या नहीं चला सकता। किसी को घर डूब गया, उसको जो हम हेल्पिंग नेचर कर सकता, किसी को घर जल गया, इसके हेल्पिंग नेचर कर सकता, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सारा फैमिली चलेगा, 1-2 बच्चा बचा है, उसको हम हेल्पिंग नेचर कर सकता। तेलुगु स्कूल में साइंस ग्रुप के लिए 20-25 साल से लड़ रहा है, आज तक सक्सेस नहीं हुआ। उसके लिए आंध्र एसोसिएशन जरूरत है। और तेलुगु पीपल कैम्बल बे, डिगलीपुर, माया बंदर में कई जन अटैक करता है, उसको खिलाफ करने के लिए हमारा आंदोलन जरूरत है। लेकिन ऐसा एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलता नहीं। इसीलिए हमारा मकसद ये है, हम बीच में लड़ने के लिए नहीं आया। हम आंध्र एसोसिएशन, हमारा बुजुर्ग लोग जो है यहाँ पर फाउंडेशन डाल के आगे बढ़ाई। यहाँ पर जो भी तेलुगु कम्युनिटी के लिए वेलफेयर होने के लिए ये एसोसिएशन है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट वेलफेयर डाउन है, कोई काम नहीं हुआ। आज हम लोगों ने पूरा चेक किया, लास्ट में मीडिया बंद होगा ना, आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है, एक बार पूरा एसोसिएशन का चारों तरफ घूमिए, आपका पता चल जाएगा। ये बोला कि करोड़ों रुपए हम खर्चा किया, वो एक पैसा खर्चा नहीं किया। जहाँ सीमेंट वहाँ उकड़ जाता है, जहाँ पिलर वहाँ गिरने वाला है, जहाँ का रूम वहाँ पर टफ होने वाला है, खाली टाइल्स लगा दिया, ऊपर में सीलिंग लगा दिया। वो सीलिंग लगाने में भी घोटाला हुआ। हमारा बंधुगण ये सीलिंग करने के लिए 2 लाख रुपए के लिए बात करके एक लड़का को लेके आया। उन्होंने क्या किया, अपना बंधु को 4 लाख में दे दिया। ये हो सकता? ये टाइल्स रात को लगाया, क्यों जरूरत है? जो भी एसोसिएशन का काम चलना है, एक तरीका है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाएगा, उसमें फैसला होना कि नहीं होना, उसमें भी मेजॉरिटी के ऊपर से बात चलेगा। अगर मेजॉरिटी बोलेगा हाँ होना है, तब उसको ऊपर टेंडर कॉल करना है। बिना टेंडर का काम दिया तो इसका मतलब क्या है? आप इलीगल है, पूरा पैसा लूट रहा है। यही हम लोग ने बताया। वो बोलता है कि हम क्या पैसा गाया करके पिछला आपका सामने जो है एक मीडिया प्रेस मीट रखा है, वो पूरा टोटली गलत है। हम तुरंत उस नेक्स्ट डे जो है हम बोल दिया कि ये सब झूठ बोल रहा है, कंप्लीट झूठ बोल रहा है। तो ज़्यादा बोलने के लिए हम यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारा बंधुगण भी बहुत जन हैं, तो हम लास्ट में तेलुगु में कुछ हमारा कम्युनिटी के लिए बात करेगा। अभी ये रजिस्ट्रेशन का पर्पज़ क्या है, इलेक्शन क्यों रोका, इसका वजह क्या है करके हमारा हेमराज भाई ने आपको संबोधित करेगा। सभी को नमस्कार। जितना भी हमारा आइलैंडर्स का आइलैंड जो यूट्यूब चैनल चलाता है, सभी
हमारा जो हमारा ताताराव जी ने, महेश जी ने, हमने बोलने के बाद में सभी आप लोग उपस्थित हुए इस प्रेस मीट में, सभी को हम प्रणाम करता हूँ। हमारा खास करके हमारा जो आंध्रा जो तेलुगु पीपल्स लगभग 1 लाख पीपल्स यहाँ पर अंडमान में रहता है, उन्हीं सभी को हम तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। सबको हम थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारा जो 6-7 साल चल रहा है ये जो कमेटी बन के, उसमें से क्या हुआ, हम केस तक कैसे जाना पड़ा, ये सब बताऊंगा। पहले 2017 में कमेटी फॉर्म किया था, 28 अप्रैल 2017 को कमेटी फॉर्म किया था। एक कमेटी में जो इलेक्टेड हुआ था, जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मोहन राव और जनरल सेक्रेटरी रामकृष्णा, उन लोगों ने फिर हम लोग को कम से कम 35 आदमी को कमेटी बनाया था। वो कमेटी में मुझे जो पोस्ट दिया गया है जॉइंट सेक्रेटरी है। इनका बाद में एक सेक्रेटरी था, उनका नाम था सारदी, उनका अपॉइंटमेंट किया था। वो एक मीटिंग हम लोग साथ में एक मीटिंग आया था, सारदी ने वो सच्चाई लिख दिया था मिनट्स में। वो लिखने के बाद उनको मारा पीट करने के बाद में उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी ने हमको अपॉइंटमेंट किया था। वो सारा इधर लेटर है, आप लोगों का हम लेटर सबको जेरॉक्स दे देगा, इधर है। जिसका बाद में जब कमेटी बनने के बाद में, जब वो टाइम कमेटी नया कमेटी बनने टाइम में हम हेल्थ का प्रॉब्लम के हम ट्रीटमेंट में था चेन्नई में, वो टाइम मेरा नाम डाला था। इसके बाद हम आने के बाद में एक मीटिंग हुआ था, कुछ ये सीलिंग का बारे में एक मीटिंग हुआ था। वो सीलिंग के बारे में मीटिंग होने से सभी हम लोग सहमत हुआ था कि करो, कोई भी टेंडर करना होने से कम मिनिमम 3 आदमी को तो टेंडर लेना चाहिए, कोई भी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। जो हम लोग टेंडर में जाता है होने से 3 आदमी जब तक नहीं आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होएगा। टेंडर करना था, करा नहीं। हमारा जो सूर्या भाई ने एक कॉन्ट्रैक्टर लेकर दिखाया था, उन्हें इसमें एस्टिमेशन 2 लाख दिया था। तो हमारा तातर भाई ने बताया था, वहाँ से शुरू हुआ था इसका। फिर इसका बाद में दूसरा काम शुरू करा। फिर हम लोग पूछा था, हम बोले दूसरा काम शुरू करने से कमेटी का तो अप्रूवल तो होना, कमेटी एजुकेटिव मेंबर का अप्रूवल करने के बाद करने से नहीं ना। वो क्या बोला कि हमारा प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट ने, हम एक बार मीटिंग में डिसाइड कर लिया तो हम बार मीटिंग नहीं करेगा, हम किसी को पूछेगा ना, हम इलेक्टेड पर्सन है, हम जो करेंगे वही करेगा। सर वही दिन से हम लोग को जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग भी कमेटी मेंबर है। अभी 2.5 करोड़ रुपए का जो भी इन लोग मिसयूज किया, हमको मिसयूज बोल के हम तो कंप्लेंट किया था। करने से इसका जवाब तो उनका साथ हमको भी देना पड़ेगा, हम भी कमेटी मेंबर हैं। हमको ये पसंद नहीं है, हम जो भी कमेटी में था पहले भी जो भी है रहने से, हम तो कभी भी किसी को छोड़ेंगे नहीं। गलती किया तो हम तो पूछेगा, उस तरह पूछ के फिर हम लोग को कई कंप्लेंट डीसी को भी दिया था, कई कंप्लेंट थाना में भी दर्ज किया था। उनका जो सोर्स है ना, उनका जो मिसेस भी एक अच्छा पोस्ट में था, पुलिस में था, वो सोर्स के हिसाब से पुलिस में तो उनको कोई एक्शन लेता नहीं था। इसका बाद में डीसी ऑफिस में भी इनका जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट था, उसका पीछे भी एक्शन नहीं होता। मांगता होने से डीसी ऑफिस में पता कर लीजिए, एक फाइल भरा पड़ा है कंप्लेंट। इसका बाद में कोई एक्शन नहीं होता था। इसका बाद में जो इलेक्शन का पीरियड था 2020 में ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद में कोरोना आया था। कोरोना के पहले हम लोग डीसी ऑफिस ने एक लेटर दिया कि आप लोग इमीडिएटली इलेक्शन करना करके, वो लेटर भी है करना करके, नहीं करा था। फिर कोरोना खत्म होने के बाद में सारा म्यूनसिपल चला इलेक्शन, सारा असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन सभी तो हो गया था, नहीं करता था। फिर हम लोग 1-2 बार हम लोग अपना जनरल बॉडी रखा था, वो जनरल बॉडी में अटेंड नहीं करा था। उसको जनरल बॉडी में हम लोग वो टाइम में वाइस प्रेसिडेंट डी बोगेश्वर को प्रेसिडेंट चुना गया था, वो रजिस्टर्ड में इन लोग गैप कर लिया था। इसका बाद में हम लोग देखा कि इलेक्शन करने की चुनाव नहीं था। वो टाइम में जनरल सेक्रेटरी सपोर्ट करता था, जितना जो एजुकेट मेंबर सपोर्ट करके वो 2-3 मीटिंग अटेंड किया था। अटेंड करके वो सब कुछ बताया था, इधर में क्या प्रॉब्लम है। पहले बात है, कोई भी कमेटी है, अभी हम लोग भी गांव का कमेटी चला था, हम लोग का एरिया वजह से कमेटी चला था। कोई भी कमेटी होने से प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये कंपलसरी होता है। एक हम लोग गणेश पूजा बनाने से उसमें भी एक ट्रेजरर होता है कलेक्शन करने में। उस तरह ना आंध्र से इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना उनको प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड है और ट्रेजरर को चुना गया था। उनका नाम है PV नागेंद्र है, उसमें चुना गया था। वो आदमी को जब पोस्ट दिया तो उनको कैश का जो डीलिंग जो भी या ट्रांसैक्शन उनको देना था, वो नहीं दिया था। उन्हें ना बोला हमको तो कैश का मतलब ही मालूम नहीं, हमको कैश क्या है होता है नहीं मालूम है। वो तुरंत अपना पोस्ट से हट चुका है। हटने के बाद भी फिर जो हमारा जनरल सेक्रेटरी क्या करा है कि दिनेश करके आइडो में है, हमारा जो मित्र है, उनको दिया था।
उनको वही हालत है, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता, कुछ ट्रांसैक्शन नहीं देता, वो भी आया नहीं। और 30% में क्या वेंकट वेंकटेश्वर उनको भी इसी तरह एक आर्डर दिया था। उन्होंने बोला कि आर्डर देने से क्या फ़ायदा, हमको तो पोस्ट देने से, पोस्ट को हमको कैश का डीलिंग देने से हम ट्रांसफर करके वो भी निकल गए। इसका बाद में 7 साल तक है ना, वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड पोस्ट एक ही है, प्रेसिडेंट है इलेक्टेड पोस्ट रहते हुए ट्रेजरर पोस्ट भी अपने होल्ड किया था। कैश निकालना विड्रॉल करना 2 आदमी का परमिशन है इन लोग इसमें। पहले जो लास्ट जो प्रीवियस कमिटी है उनका टाइम में ट्रेजरर भी कैश विड्रॉल करता था साइन करके। इनका आने के बाद में कैशियर को पोस्ट नहीं दिया था, उनको परमिशन नहीं दिया था कैश विड्रॉल करने की। इनका जितना भी अभी मेरा हिसाब से, हम जो हिसाब से कैलकुलेशन किया था 3 करोड़ हो सकता है, उसमें 2.5 करोड़ का ट्रांसैक्शन दोनों ने मिलकर किया था, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। हम कई बार हम जाके कंप्लेंट भी दिया था बैंक को भी, हम बोला हमको स्टेटमेंट दो, उधर भी मना कर दिया कि किसी का आने से स्टेटमेंट नहीं देने का। आपको डर क्या है, आप सही तरीके से करने से डर क्या, वो भी नहीं दिया था। फिर इसके बाद में फिर हम लोग जी बहुत उसको फोर्स देने के बाद में एक जनरल बॉडी किया था। जनरल बॉडी करने टाइम में उनको जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ना साल का, ऑडिट रिपोर्ट में ये कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी एसोसिएशन हो, ऑडिट करना बोलने से जितना भी आपके पास जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है, बिल्स है, सब उनको देना ऑडिटर को, ऑडिटर अकाउंटेंट को देने से वो क्या करेगा, सारे एंट्री करके इसका बाद में आपको फाइनल हो क्या स्टेटमेंट देगा कि हाँ इस तरह ऑडिट होगी, खर्चे इतना, जो हम लोग इनकम इतना करके बताएगा। कोई भी सोसाइटी में, हम लोग सोसाइटी चलाते हैं उसी तरह। ये हमारा एक्स प्रेसिडेंट मोहन राव ने क्या करा कि ऑडिटर बगल में, कोई दूर भी नहीं, बगल में ऑफिस है, ऑडिटर को एक स्टेटमेंट बनाया, अपना स्टेटमेंट बना के उसको दिया कि आप इस हिसाब से ऑडिट करना है। वो देख के हैरान हो गया, इस तरह ऑडिट थोड़ी होता है, बिल प्रोड्यूस करना पड़ता है, बिल चेक करके वो ऑडिट करना पड़ता है। वो लास्ट में उन्होंने तंग होकर क्या करा कि रिमार्क्स में ये लिख दिया कि हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, बिल नहीं दिया था, हिसाब से दिया था करके दे दिया। वो जो ऑडिट रिपोर्ट लेकर के हम लोग को प्रोड्यूस किया था जनरल बॉडी में, हम लोग उसको तो हम लोग को ऑब्जेक्शन दिया था। जब ऑडिट रिपोर्ट को सही सलामत नहीं है, ट्रेजरर सिग्नेचर नहीं है, हाँ इसमें लिखा है, जो ऑडिटर लिखा है रिमार्क्स है, अब बाद में आप लोग स्कैन कर लीजिए तो मालूम हो जाए। फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करा था। आज तो हमारा आदमी क्या बोलता कि अभी जो भी हम लोग को ज़्यादा आगे जाएगा बोलने से इलेक्शन नहीं हो करके एक ये था प्रॉब्लम था, इलेक्शन नहीं होता करके, इलेक्शन नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं करके सभी इलेक्शन में जाना शुरू किया था। हम लोग वही टाइम बोला कि हमारे इसमें एक बुजुर्ग क्या नाम है, लक्ष्मण राव है, एक बुजुर्ग ने बोला कि नहीं आपको 1 महीना टाइम देते, 1 महीने के अंदर आप फ्रेश ऑडिट कराइए, हम लोग सबको बताइए। वो बोलने के बाद हम लोग सब चुप हो गया, इलेक्शन का स्टार्ट हो गया, इलेक्शन में चले जाने के बाद में पहले की एक 5,000 आदमी मेंबरशिप था, इसका बाद में लगभग लोग 2,000 मेंबरशिप बनाया था, उसको कट ऑफ डेट भी दिया था, उसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्शन हुआ था। इसका बाद में जो भी हुआ था, कम से कम हम लोग यही पूछते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को पूछा कि कमेटी को पूछा, भैया कितना 1,000 आदमी है, कम से कम नोटिस बोर्ड में लगाओ, इतना 1,000 आदमी का हम लोग इलेक्शन करते उसके लिए नहीं लगाया था। इसके बाद इसके ऊपर कंप्लेंट हुआ था, डीसी ऑफिस को हम लोग कंप्लेंट दिया था, हम लोग एसडीएम ने एसी ने बुला के हम लोग से बात, हम बोले एक ही बोला, देखो था सर हमको मालूम होना, इन लोगों का लास्ट इलेक्शन तक मेंबरशिप बना था अंदर से, किसी को मालूम नहीं कौन किसको बनाता मालूम नहीं, उनको पावर है, साइन करने का अथॉरिटी है, जनरल सेक्रेटरी का बनाता है, उस तरह देखा था। फिर वो भी हम लोग छोड़ दिया। जब कम से 20 आदमी होएगा मेंबर नॉमिनेशन किया होगा इलेक्शन को करने के बाद में, हम कम से कम 9-10 आदमी के ऊपर हम ऑब्जेक्शन डाला था। जो बैला में जो रूल है, रूल का खिलाफ में था, वही सब ऑब्जेक्शन डाला। ऑब्जेक्शन डालने के बाद में स्कूटनी के टाइम में फिर हम बोला सर इस तरह मेरा ऑब्जेक्शन है, ये जो हम एविडेंस दिया देने से हमारा जो आरओ सोमनाथ साहब ने कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया था, सभी को एक्सेप्ट कर दिया था। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हम जाके पूछा था, इनको भी पूछा था कि हमारा एक्स प्रेसिडेंट मोहन राव और जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण को पूछा था, हमारा इस तरह प्रॉब्लम है, आप लोग इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए। उन लोग बोला कि मेरा पास कोई पावर नहीं है, आरओ का पावर है, आरओ को पूछो बोला। हम आरओ को जाकर पूछा था, सर हमको क्या जवाब दीजिए, मेरा जो भी स्कूटनी टाइम में हम पहले ऑब्जेक्शन दिया था उसको आप रिजेक्ट नहीं करा, एक्सेप्ट करा, हमको जवाब दीजिए। वो हल्का में हमको बोला कि आप एक काम कर कोर्ट जाइए उनका तरफ से। फिर हम देखा था, फिर हमको तो कोर्ट ही जाना पड़ा, क्योंकि उससे पहले हम जितना भी कंप्लेंट किया था, हम लोग का जो ग्रुप है डीसी ऑफिस में भरा पड़ा है, थाना भी भरा पड़ा, कोई एक्शन नहीं लेता। फिर हमको कोर्ट जाना पड़ा, इलेक्शन डिस्प्यूट लेके कोर्ट जाना पड़ा। इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए कोर्ट में जाने के बाद में जितना वहाँ मेरा एविडेंस था हम सबमिट किया था।
अभी मेरा एविडेंस तो सही नहीं रहने से वही टाइम में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था आपको एविडेंस सही नहीं है, आपको फाइल नहीं कर सकते। मेरा एविडेंस देख के वही टाइम तुरंत क्या करा कि एक आर्डर पेपर कोर्ट ने आर्डर दिया कि सही तरीका से जो हमने ऑब्जेक्शन दिया था पॉइंट्स वो क्लैरिफिकेशन करके सही तरीके से इलेक्शन करना करके आर्डर दिया था। आरओ को भी डायरेक्शन दिया था, कोर्ट का डायरेक्शन। हाँ, फिर हम तो सब बता दिया था, फिर दोबारा बोलना पड़ता। कोर्ट केस हमको जाने की मजबूरी वही है था, आरओ करा था। आरओ ने बोला कि आप कोर्ट जाइए, फिर हमको कोर्ट गया था। हम जितना ऑब्जेक्शन दिया था कोर्ट ने देख के इसके बाद उसको स्टे दिया था, उसको दोबारा इलेक्शन करने के लिए बोला था। हमारा वकील की तरफ से हमको कोर्ट ने पूछा था आपको कोई ऑब्जेक्शन, हम बोला कोई सर इलेक्शन रोकने का मेरा ऑब्जेक्शन नहीं, सही तरीके से इलेक्शन कर लीजिए, हम एक्सेप्ट करें। हम करके बोल दिया था, आर्डर आया था, आर्डर के हिसाब से इन लोगों को 1.5 साल हो गया इलेक्शन नहीं करा था। नहीं करने से हमारा लोगों में जो फैलाया है ना जो गलत मैसेज, उसके लिए हमको बहुत आदमी पूछता है आप क्यों केस करा रहे हैं। अरे भैया हम केस करने से मेरा कोर्ट का जज मेरा थोड़ी है, ऑनरेबल जज मेरा थोड़ी है, नहीं कोर्ट हमारा थोड़ी फेवर में करेगा। हम जो पॉइंट रखा सही पॉइंट रखा वो हिसाब से वो जो स्टे दिया इलेक्शन करने को बोला था। इन लोगों को क्या बोलता है कि बार में इलेक्शन रोकने वाले वही है, इलेक्शन कराने वाली। मेरा इलेक्शन को रोकने का मतलब मेरा नहीं था, उनको इलेक्शन कराने का था। इस हिसाब से फिर लोगों का बात सुन के फिर हमको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में जाना पड़ा। उसमें भी 6 महीने तक इन लोगों को ना ये नहीं है वो नहीं वो डेट लेके ना 6 महीने घुमाया था। अभी दिसंबर लास्ट में 17 तारीख को जजमेंट हो गया, कोर्ट अभी डिक्लेयर कर दे कि इलेक्शन कैसे करना करें। इनको ऊपर जो भी है हम जो एलिगेशन लगाया मिस यूज किया फंड को, वो कोर्ट में है, वो बाद में मालूम होएगा। कोर्ट में हम जीतेगा तो हम विजय होएगा, उन जीतेगा तो उन लोग विजय होएगा। वो हम आपको डिफॉर्मेशन केस करने से हम एक्सेप्टेड है, हम उसको पूरा नहीं करने से हम अंदर जाने को हम तैयार है। मेरा यही है। और ये मैसेज का पीछे हमारे लोगों में बहुत है ना गलत मैसेज चले गया, इसलिए अभी एक 6 महीने से हमारे जो मित्र ने बताया नहीं ताता रहो, हम लोग आके 8 तारीख को दिसंबर 8 तारीख को हम लोग एक जनरल बॉडी सबको समझाने के लिए जनरल बॉडी रखने के लिए हम लोग को डेट तय किया था। वो टाइम में प्रेसिडेंट था, केयर टेकर भी था, डेट तय किया, उसमें लिखने वाला लिख दिया था। वो क्या करा कि 8 तारीख हम क्या करें, हम एक सेक्रेटरी पोस्ट में है करके हम प्रेस में सर्कुलेट कर दे के 8 तारीख को जनरल बॉडी करके सर लोगों को तरफ मैसेज चले गया। फिर इसके बाद हम लोग को 6 तारीख को 5 तारीख ऐसे डेट में हम लोग आके पूछा था, हम बोला 8 तारीख हम लोग मीटिंग करने मांगते जनरल बॉडी, आप वो उसको हमको थोड़ा परमिशन दीजिए प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने बोला कि 8 तारीख को डेट हम तो शादी को दे दिया, आप लोग मीटिंग नहीं कर सकते। ये कैसा हो सकता, हम तो ऑलरेडी सारा पेपर में दे दिया 8 तारीख मीटिंग करके। फिर इसके बाद में वो दिन प्रेसिडेंट को और हम लोग को थाना जाना पड़ा। थाना गया तो वो टाइम SHO पूछा कि आप क्यों डेट करा। वो टाइम केयर टेकर बोल दिया सर हमको गलती नहीं, ये बोलने के बाद में वो डेट में हम दूसरा को शादी को रिसेप्शन को दे दिया बोला। फिर इसके बाद में एक सोल्यूशन है, वो डेट को तो फिर हम लोग नहीं कर सकता क्योंकि एक शादी का फंक्शन रोक नहीं दे सकता करके फिर हम लोग वही टाइम बोला सर, हम बोला दे सर नेक्स्ट संडे 29 एक संडे पड़ता है दिसंबर को, वो डेट का सर हम लोग को सुविधा है, आप जनरल मोहन राव को बोल दीजिए जनरल बोर्ड करने के लिए। वो खुद ही एक्सेप्ट करके डायरी में वो रिकॉर्ड भी है आपको दिखा देगा, वो खुद ही एक्सेप्ट करके डायरी में 29 दिसंबर 2024 को जनरल बॉडी करके लिख दिया था। तो वही हिसाब से हम लोग के सबको सारा हम तो लोकल जो मीडिया जो व्हाट्सएप मीडिया से हम लोग को खबर दे दिया कि सारा मेंबर एग्री हो गया था। जहाँ 28 तारीख हम लोग आया था, हॉल का क्या पोजीशन है, चेयर कितना है, क्या पोजीशन देखने के लिए आया तो हॉल बंद था, पूरा ताला लगा था। फिर हम केयर टेकर से पूछा था, केयर टेकर वो टाइम तुरंत प्रेसिडेंट को फ़ोन किया था, मोहन राव ने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर हम लोग क्या करा कि 29 को ठीक है आते हैं, हम बोले वो दिन के देखते हैं, हम बोले वो दिन खुलेगा नहीं खुलेगा करके आया था। आने के बाद में सारा लॉक था, सारा हॉल का लॉक था, सारा चीज़ लॉक था, ऑफिस लॉक था, केयर टेकर रूम भी लॉक था, देखा था। फिर हम लोग धूप में खड़ा हुआ कि हम लोग सारा जो लाइट मेंबर का आक्रोश था, आक्रोश के हिसाब से वो टाइम में SHO को हम लोग कंप्लेंट दिया था, ऐसे ऐसा बात है, उनको लेकर आइए, उनको नहीं तो चाबी लेकर आइए, हम लोग मीटिंग करेंगे। SHO ने फ़ोन किया, उनको फ़ोन भी रिसीव नहीं करा था। इसका बाद में SHO को हम लोग पूछा सर, फिर हम लोग उस तरह से अंदर हम लोग ताला तोड़ के अंदर जाकर मीटिंग करेंगे। SHO ने मना किया नहीं गलत होएगा, आप लोग मत जाइए बोला। वही टाइम हम लोग बाहर में खड़ा होकर कुछ मित्रों का यूट्यूब चैनल को बुला के हम लोग तो जो वो दिन बोलने का था बोल के हम लोग वो दिन ख़त्म कर दिया था। इसका बाद में जब ताला लग गया, उनका ताला भी लग गया था, जब लाइफ मेंबर भी मिलके ताला लगा दिया, दोनों ताला लगने के बाद में फिर आप लोग वो दिन आप लोग गलती नहीं हुए क्यों बोले आप लोग कोई भी जगह बुलाने से पब्लिक बुलाने से आप लोग जाना पड़ता है। बैक डोर से आके इसमें
जो प्रेस मीट दिया था। फिर हम लोग हैरान हो गए, हम बोले दोनों ताला लगा, हम बोला कैसे अंदर घुस सकता है। देखने से दरवाज़ा सब खुला था। फिर हम लोग पुलिस को कंप्लेंट दिया था, पुलिस तुरंत आया था। इन लोग जो भी है इसके अंदर जो हमारे जो एक्स जो प्रीवियस जो कमेटी मेंबर्स है जितना भी है सब चले गया था। जाने के बाद में फिर हम लोग को उसके बाद में आप लोग जो भी यूट्यूब चैनल में जो मैसेज दिया था हम लोग ख़त्म हो गए थे। वो प्रेस मीट दे के ऐसा जो हिसाब से बोलता है कि डेवलप बोलता है ना, इतना डेवलप बोलने से अभी बोलना नहीं सकता कि पहले ही जो सूर्यराव का टाइम में हमारा जो एक्स प्रेसिडेंट सूर्यराव स्वर्गीय है उनको टाइम में आल का रेंट तेलुगु पीपल को 8,000 रुपये कुछ चला रहा। इन्होंने आके 15,000 रुपये कर दिया, किसी का पूछा नहीं। हम लोग कमेटी मेंबर है, हम उसी के लिए ज़्यादा विरोध किया था। नहीं भैया कोई भी निर्णय लेने से कम से कम एजुकेट कमेटी नहीं तो जनरल बोर्ड में करना था। बोला मेरा मर्जी है। उसी तरह अरे हम पूछा ठीक है आप आल को तो रेंट बढ़ा दिया, दुकान को क्यों रेंट बढ़ाते हैं? दुकान वाला नोटिस दिया, 2 वकील लोग इसमें है, दोनों नोटिस दिया करके डर के रह गया था। ये हालत है। इस हालत में बोलता है कि हम डेवलप कराएं। जितना भी जो बिल्डिंग जो पीछे बगल में जो बना है ना बड़ा बिल्डिंग है ना, वो सूर्य टाइम में बनाया था। वो टाइम 8,000 रुपये था इनकम पर एक हाल का रेंट का, वो ऐसा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया था। आज बोलता है कि इन लोग डेवलप किया था। एक बोलता नहीं उम्र हो जाता ना, एक बुढ़ी उम्र होने के बाद में एक औरत को नया साड़ी पहने के सिंदूर लगा के फूल लगाने से कैसा हो जाता है, उसी तरह ना एक सुंदर किया था। हम लोग देखा, आंखों के सामने देखा वाला चीज़ है, उस तरह डेवलप किया था। कुछ वो अच्छा डेवलप नहीं किया था। और एक बात है भैया, बीच में बोलना पड़ता, क्यों बोले से ना, बीच में उनको व्हाट्सएप में क्वेश्चन किया था प्रेसिडेंट ने। हमारा विमला केस में तो आप लोगों को कम से 1 महीना तक देखा होगा कि विमला केस का कितना संघर्ष किया था। वो संघर्ष में इतना बड़ा आंध्र एसोसिएशन है, आके कम से हम लोग सपोर्ट नहीं करके खड़ा नहीं हुआ। वो व्यक्ति हमको क्वेश्चन करता है कि एक एक्शन केस में तुम उसके ऊपर क्या जवाब हमको पूछा था। हम बहुत टाइम पूछा, जो एक्शन केस का था हम एक डिसाइड किया था, एक अमाउंट डिसाइड किया था उस परिवार को, हम बोले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लोग एक्सेप्ट नहीं करा, एक्सेप्ट तो हमको क्या करना। हमारा इतना बड़ा घटना होने टाइम में हमको आंध्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, हमारा कम्युनिटी को कोई मदद का एक पैसा डोनेशन में नहीं दिया था। उस तरह प्रेसिडेंट है, एक बोलता नहीं एक कम्युनल फीलिंग भी उनका ऊपर है। वो हिसाब से चलने वाले आदमी को हम लोग जीता है, गलती है उसको जीताया, एक अच्छा सोच के जीता है। हमारा जो सूर्या मित्रों ने उसको लेकर आया था, उसको प्रेसिडेंट है अच्छा आदमी करके लेकर आया था। हम लोग उसका बारे में पूरा नॉलेज नहीं था, उसको जीता है। ऐसा हो गया कि सारा जितना एजुकेट मेंबर को सब खिलाफ हो गया। दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जितना जो करना था कर दिया था। अभी हमको आने वाला जो भी कमेटी बनेगा, ये 2-3 करोड़ रुपये जवाब हम भी देना पड़ेगा, क्यों बोले से कमेटी मेंबर हम भी है। इसलिए हमको केस में जाना पड़ा। हम केस में है, केस में जो भी होएगा आगे पीछे जो भी होएगा वो गलत करने से वो सेफ होएगा, हम गलती इल्जाम लगाने से हम अंदर होएगा। बस यही है मेरा सब स्वागत करता हूँ। आप लोग का जो कमेटी है, कोई भी कमेटी बिना बायलॉज का तो नहीं बनता है। तो बायलॉज में कहीं ना कहीं तो कोई भी कमेटी को इन द मिडल ऑफ द टेन्योर इसको डिसॉल्व करने का ऑप्शन तो होगा ना। 3 साल तक कोई भी कमेटी का हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते। चाहे वो कमेटी कुछ भी गलत कर इलेक्टेड नहीं ना, इलेक्टेड उसमें कोई सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स को अगर लगता है कि ये कमेटी को डिसॉल्व करना है तो वो लोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन होगा ना। सुनिए, ये ऑप्शन जो है माइक को तो सरकार दोस्तों को और मेरे सहयोगी दल एसोसिएशन मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने जो पूछा है कि एसोसिएशन का जब कोई 3 साल का जो पीरियड में प्रेसिडेंट को या जनरल सेक्रेटरी जो कुछ गलत करता है उसका निकालने का अधिकार है कि नहीं, मेरा बात थोड़ा क्लियरली सुनिए। बात यह है कि बायलॉस जो है ये कहता है कि इन लोग अपना मर्जी का उस टाइम में जैसा नीडी था 1957 में जैसा नीडी था उसके हिसाब से बना के छोड़ दिए। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन का जो हिसाब से इतना घोटाला करेंगे इन फ्यूचर में, मेरा पीढ़ी इस तरह घोटाला करेगा बल्कि उनको पता नहीं था इस चीज़, ठीक है। इसलिए बायलॉस में इस तरह का कोई कठिनाई आगे कर सकेंगे और उनको ऊपर किसी तरह का एक्शन लेने का तरीका उसमें बायलॉस में मेंशन नहीं था, ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बायलॉस, लेट मी कंप्लीट। बायलॉस जो है अभी तक का रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए इनका मनमानी चलता है। यदि पहले रजिस्ट्रेशन के अप्लाई किए गए थे उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम डीसी ऑफिस में डॉक्यूमेंट जितने भी थे ना, डीसी ऑफिस जलने की वजह से डॉक्यूमेंट भी जल गया।
और उनका पास भी कोई सोर्स नहीं था कहीं छुपा कर उनका पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था कि वो हमको दोबारा हमको सर्टिफाई कर सके। रजिस्टर्ड किया गया था बट इनका पास भी कोई प्रूफ नहीं है। ये भी अपना सेफली नहीं रखे। जो लास्ट टर्म में जो भी 4 बार जो भी जीते हैं उनका पास भी किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि मेरा पास ये सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का बोल के। इनका पास भी कोई एविडेंस नहीं है। तो आज तक आपका एसोसिएशन अनरजिस्टर्ड चल रहा है? रजिस्टर्ड है बट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट गुम गया। एक तो RCS में जब सबमिट था वो भी जब DC ऑफिस में जब जला था उस टाइम में डॉक्यूमेंट सब डिजॉल्व हो गया। बट DC ऑफिस ने एक लेटर भेज के इनसे पूछा आप लोग एक फ्रेश बायलॉज बना के भेजिए, हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको देंगे। बट इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए इन लोग ने एक भी कदम नहीं उठाया अभी तक का। ये देखिए वहाँ से जब बना के भेजा गया था उस टाइम में उनका रिप्लाई भी आया था DC ऑफिस से हम लोग को। ठीक है, ये कॉपी आपको दे दिया जाएगा। सर इसीलिए मैं आप कह रहे थे रिकॉर्ड के हिसाब से अभी कोई जलने की वजह से रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है आपके एसोसिएशन जी हाँ। फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन में जब पूछा DC ऑफिस से तो उन्होंने बोला आपको न्यू बायलॉज बना के हम लोग दो जी आपको रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट करके लेके बट आप लोगों ने क्यों नहीं किया? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस कमिटी ने भी नहीं किया, प्रेजेंट कमिटी ने भी किसी तरह का वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई चर्या नहीं निकाला। क्यों? इसका कारण मैं बता। मेंबर 7000 चिल्लर मेंबर्स हैं। मेजॉरिटी बोलेगा कि हम लोग न्यू बायलॉज बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल होता है एज पर सोसाइटी एक्ट में। जब सोसाइटी एक्ट जो बनता है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से बनता है। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, हमने पहले बायलॉज को सही तरीका से अमेंडमेंट करना चाहिए। जब तक बायलॉज ढंग का नहीं, लड़ाई झगड़े छोड़ के आप लोग पहला कदम वो क्यों नहीं करते? जब कैसा करेंगे कमिटी नहीं, जब तक कमिटी डिसॉल्व होके अपना आप से रेजिग्नेशन देता नहीं है तो कमिटी टेन्योर 3 साल तक हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसा प्रीवियस बायलॉज बताता है 3 साल तक हम उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर है। जैसे टेन्योर खत्म होता है, यही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ ना। 2017 से तुम लोग स्टार्ट चार्ज में लिए, 20 में ख़त्म हो गया। 20 में ख़त्म होते संग हम लोग ने जब कोरोना आ गया 20 में और 21 में कोरोना है तो 2 साल वेस्ट हो गया उसमें। ठीक है, कोरोना के बाद जैसे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने बोला हम लोग कई दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट किया सर आइए हर प्रोग्राम में, और जितना बार भी हम लोग जनरल सेक्रेटरी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता था बट वो अटेंड नहीं करते थे क्योंकि कैशियर का पोस्ट वो खुद होल्ड करते थे। ठीक है, बल्कि उनको होल्ड करना नहीं चाहिए। बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैशियर पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये एसोसिएशन का अमेंडमेंट में भी है, बायलॉज में भी, क्योंकि सेपरेट पोस्ट है। वो आपको एक आदमी को 2 पोस्ट होल्ड करने का अधिकार नहीं देता बायलॉज की। सभी का इंडिविजुअल पोस्ट होता है बट इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के कैशियर पोस्ट को भी होल्ड किया हुआ है। ये बहुत सारा हमारा तेलुगु पब्लिक को मालूम भी नहीं है कि ये 2 पोस्ट होल्ड करके रखे हैं करके। ये खाली गुमराह कर रहे हैं तेलुगु कम्युनिटी को यहाँ अपना मोनोपोली चला के। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग, वो जो कह रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट, आप लोग उनसे क्वेश्चन किया था, आपको याद है वो कि नहीं है? आप मंथली आपका एक्सपेंडिचर कितना करके आप पूछा था, वो आपको जवाब मिला? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको जवाब मिला? उसका आंसर मिला? वो आंसर नहीं दिया आपको, वो केवल एनुअल का आंसर देते थे। मैंने वीडियो देखा है आपको पूरा। बट उन्होंने कहा कि मेरे पास मंथली रिकॉर्ड है, आप चाहिए तो आके देख सकते हैं। क्यों देखेंगे जब आपको पता ही नहीं है? तो आप टेन्योर पूछ रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली मालूम होना चाहिए। आप 7 साल से प्रेसिडेंट है भाई, क्योंकि वो आपको खुद का बनाया वाला चीज़ चार्ट है, ना कि आप चार्टर्ड अकाउंट बना के दिया आपको। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट ने कहीं जगह कोई सर्टिफाई करके आप ये मैटर जो दिया है जेन्युइन करके नहीं दिया। आप और एक बार ऑडिट रिपोर्ट को आप काइंडली चेक करिए, आपको पता चले जाएगा कि वो ऑडिटर साइन करके अपना सेटिस्फेक्शन दिया कि नहीं दिया। ऑडिटर ने यही बताया उसमें कि देखिए आपने जो भी बिल प्रोवाइड किया उसी के बेस में मैं ऑडिट किया हूँ। ऐसे ही होते हैं बट लेजर बुक प्रेजेंट नहीं किया।
समझ गया ना, ये खुद के लिख के बाई हैंड लिख के दिया, बिल ने प्रेजेंट ना, बिल भी प्रेजेंट नहीं किया उनके सामने। तो फाइनली अभी आप लोगों का क्या नहीं 100% इसका अगेंस्ट जो जो बोल रहे हैं ना, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। पब्लिक को ये मालूम होना, सच्चाई मालूम होना चाहिए। हम लोग यहाँ सब काम धंधा छोड़ के एसोसिएशन में कुछ कमाने के लिए आके बैठा नहीं है इधर। आप गलती करते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आपको उसको पॉइंट, हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको क्लियर करिए एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ। आप बोल रहे हैं ना, एक एसोसिएशन में बिना कमेटी अप्रूवल का 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना चाहिए। नहीं, आपका बाप का जागीर है ना हमारा बाप का जागीर है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक एसोसिएशन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको एसोसिएशन प्रॉपर्टी को कमेटी को साथ में लेकर चलना चाहिए। यदि कमेटी डिसॉल्व कर दिया आप प्रीवियस कमेटी को, नया कमेटी को चुनने के बाद ही आप अपना जो काम का तरीका आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया, बोला है ना इलेक्शन करवाने के लिए, जैसे हेमराज जी ने और कंडे मास्टर जी ने। आप लोगों का इलेक्शन प्रोसेस क्या है? और टोटल 7% मेंबर होना जरूरी है, खाली एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स होने से? नहीं, इलेक्शन में देखा जाएगा तो जनरल बॉडी कंडक्ट होता है, उसी में इलेक्शंस या तो इनॉमिनेसली भी करवा सकते हैं या इलेक्शन करवा के भी सीक्रेट बैलेट वोट में भी करवा सकते हैं। 2 ऑप्शंस है। टोटल मेंबर्स के साथ? टोटल मेंबर्स का साथ में ही होना चाहिए जो भी है। अगर जनरल बॉडी में डिसाइड होता है 1/3 मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगा वही फाइनल होगा। This is what I'm talking about. या वही आप लोगों को, वही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ। आप एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं सर? नहीं, लाइफ मेंबर हूँ मैं एसोसिएशन में। यहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर यह है एग्जीक्यूटिव बॉडी एक आप मेंबर, ही है। एक एग्जीक्यूटिव मेंबर या उधर पीछे भी हैं 2-3 जन। मेंबर 15-20 आदमी को लेके अगर एसोसिएशन में ताला लगाता है, आज आप लोग ने लगा दिया, कल कोई और 15-20 लोग आएंगे वो भी ताला लगाएगा, तो फिर एसोसिएशन चलेगा कैसे? इसीलिए समाधान तो यही है ना कि आप लोग एक जनरल बॉडी मीटिंग मेजॉरिटी लाके जनरल बॉडी मीटिंग करा के डिसॉल्व कर लीजिए, कंटिन्यू करिए, ताकि एसोसिएशन भी चले और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ये इलेक्शन नहीं हो रहा बोल रहे के, ये इलेक्शन को टालते आता है बोल के ही हम लोग ताला लगवाए फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोग एसएचओ के सामने ये मैटर सब पूरा रवैया चल रहा था, जितने भी चल रहा था, ये मैटर को लेके एसएचओ के सामने 27 नाइट को मीटिंग हुआ, ठीक है। नाइट को मीटिंग हुआ, एसएचओ के सामने सारा को डिस्कस हुआ, ठीक है सर हम लोग ताला बंद करें, माना। किस वजह से? आपके सामने 29 को वो खुद लिख के दिया है कि कमेटी जो जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं वो यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, जनरल बॉडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपका सामने खुद रिजर्व करके गया वाला है, वो कैसा डिनाई कर सकता? 28 को फिर लेके जाकर ताला चढ़ा के चल दिया। यही गुस्से के कारण आप खुद ही रिजर्व करते हैं, आप खुद ही उसको डिनाई करते हैं कि हम अपना मनमानी चलाएगा। ये मनमानी वन मैन स्टैंड के हिसाब में जो जा रहे हैं, इसी वजह से हम जितने भी लाइफ मेंबर सब मिलके उसको ताला लगवाया, ताकि इसमें कोई सॉल्यूशन फाइनल एंड ऑफ द गेम हो जाए। इसका आगे बढ़ा के इसमें कोई तरह का लोचा क्रिएट करने नहीं चाहते थे हम लोग। बात उसी में सॉल्यूशन मिला, अभी आया रास्ता पे, अभी प्रेसिडेंट आया रास्ता पे, आओ भाई आप एसोसिएशन खोलिए, क्योंकि हॉल बुकिंग है, कल शादी का हॉल बुकिंग है। बट हमारा वजह से जो शादी करवा रहे हैं वो क्यों सफ़र करें, इसीलिए हम भी पहले ही बात करके एसोसिएशन के सामने डिसाइड कर लिया, सर शादी में किसी तरह कोई रुकावट पैदा नहीं हो, उनको उस ऑफिस में बैठाया नहीं जाएगा, ऑफिस बंद रहेगा, हॉल को हम खोल देंगे। ये बात होने का बावजूद भी आप लोग को, मीडिया को, और वो खुद इलीगल थ्रू से ये हॉल में एंट्री करवाया। आप लोग सामने गेट से नहीं आए, पीछे गेट से आप लोग आए, तो इसका मतलब क्या समझिए? वो अपना सफाई रखना कि हम दूध का दूल्हा भैया, बाकी सब काले हैं, ये साबित करना मानते हैं वो, ठीक है। वो कितना दूध का दूल्हा है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, उनके ऊपर जो केस फाइल हुआ है, वो केस जो फाइल हुआ उनके ऊपर वो जवाब कोर्ट को अभी तक का वो प्रेसिडेंट साहब ने नहीं दिया। केवल पॉइंट टू बी नोटेड, केवल जनरल सेक्रेटरी ने ही जवाब दिया है, प्रेसिडेंट अभी तक का जवाब नहीं दिया। जितना वो चलते थे ना बात में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो खर्चा कर दिया, कुछ नहीं किया भैया, कोर्ट को अभी तक वो जवाब नहीं दिया। ये अच्छा सा गौर करिएगा, कोर्ट को ये जवाब नहीं दिया, जनरल सेक्रेटरी केवल जीएस ने ही जवाब दिया, ठीक है। नेक्स्ट कदम हम लोग ये सोचे हैं कि शादी तो ऑटोमेटिकली चलते रहेगा भैया,
जनरल बॉडी, अभी कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि आरओ को अपॉइंट करेंगे। और एक बात, इलेक्शंस ना जीएस करेगा ना प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। आरओ को कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुका है, ऑर्डर कॉपी स्टिल पेंडिंग है, ऑर्डर कॉपी आते रहेंगे, वो आरओ को ही अपॉइंट करेंगे। और मैं और एक बात बोल रहा हूँ ना, स्टिल प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी बोल के घूम रहे हैं। वंस इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, आरओ अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, और नॉमिनेशन भरा जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट हो जनरल सेक्रेटरी हो वो डिसक्वालीफाइड हो जाता है, ठीक है। वो अभी भी एक्स प्रेसिडेंट ही है, वो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बोल के घूमने का नौटंकी बंद कर बोलिए उनको, ठीक है। वो बिल्कुल पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये फैक्ट है। सच्चाई के लिए मैं सामने आया हूँ, क्योंकि मेरे को भी कई जगह उन लोग पॉइंट आउट किया है, वो पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। जो अभी आपको आवाज़ उठाएंगे उसको वो कैंडिडेट को पर्सनल, जैसे कि प्रीवियस जो कैशियर को अपॉइंट किया गया, किसी को मारा पीटा किया भी है पर्सनल में भी, ठीक है। उन किसी को गाली गलौच दे के भी भगाया गया उन्होंने, ताकि उनको राइट्स, अभी अधिकार आपको अपॉइंट करता है एज ए कैशियर, उसको कैशियर का सिग्नेचर पावर नहीं देंगे क्या आप? कैशियर का मतलब क्या है? अभी कैशियर को पोस्ट वो क्यों होल्ड कर रहे हैं? ताकि पैसा का लेन देन खुद हैंडल कर सके, किसी को कोई पता नहीं चल सके। ये दोनों मिली भगत, जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है कि भैया ये करता ला बात हमको पता नहीं है, और प्रेसिडेंट बोलता है कि ये करता ला हमको पता नहीं है। बट आखिर में क्या करते हैं, पैसा निकलने की जगह दोनों एक ही जगह चेक में साइन करते हैं, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। बोलते ना भी अलग अलग बगल लड़ते थे ना, जब साइन में पैसा निकालना, जब पैसा अकाउंट से पैसा निकालना है, आप दोनों मिलके साइन करते हैं भैया, किसको टोपी बनाने के लिए? फाइनल में आ रहा हूँ कि इलेक्शन का पीछे प्रोसेस के लिए अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, इसके बेस में इलेक्शन प्रोसेस आरओ को अपॉइंट कर देंगे। जैसे ही आरओ को अपॉइंट हो जाएगा, इलेक्शन का शुरुआत आरओ जी कर देंगे। आरओ का छोटा सा एक गलती की वजह से ये इलेक्शन रुका है, क्योंकि यदि आरओ चाहते उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाए, कुछ भी हो जाए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला था, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आरओ, क्योंकि कोई भी इलेक्शन के ऊपर कोई भी कोर्ट को स्टेटस को देने का अधिकार नहीं होता। ये सब जानते हैं एक्स पर रूल्स में। बट इलेक्शन करवा के आप रिजल्ट को रिजर्व कर सकते हैं, ये कोर्ट दे सकता है, ठीक है। ये कर सकता था, बट आरओ अपना रिस्क में कर सकते थे, बट वो अपना रिस्क लेना नहीं मांगे। हमको तो इलेक्शन करवाना भी है, आप लोग कैसा भी जाके लड़के करें, इससे हमको कोई लेन देन नहीं। आरओ ने अपना ऊपर रिस्क लेने नहीं चाहा। आज उनका वजह से आज हम सबको और एक 2 साल सफ़र करना पड़ा। या तो इलेक्शन अभी 2 साल पहले हो गया होता, ठीक है। तो कुछ भी चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जितना भी ये प्रॉब्लम सब पब्लिक का सामने आ गया है कि कौन कितना गहरा पानी में है, ठीक है। वो जितने बोलते हैं ये बात मत सुनो, वो बात मत सुनो, इलेक्शन विल डिसाइड ना कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इलेक्शन करवाने के लिए क्यों भागते थे, पीछे क्यों भागते थे? इलेक्शन करवा दिए होते। और सुनिए, आंध्रा एसोसिएशन पर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आंध्रा एसोसिएशन के ऊपर स्टार्टिंग से सिर्फ केवल 3 महीना उसके ऊपर स्टे दिया गया, उसका बाद ऑटोमेटिकली उसको रिवाइट कर दिया गया, स्टे वेकेट कर दिया गया। स्टे नहीं है, आप लोग जैसे चाहे वैसा इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन के लिए किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, वो कोर्ट का ऑर्डर कॉपी भी हमारा पास है। ये जितने भी मोहन राव जी ने लास्ट मीटिंग में आपसे जितने भी बोला है, 99.9% फेक है, और जितने भी दिखा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब फेक है। आपको मैं तो डॉक्यूमेंट का प्रूफ में दिखा रहा हूँ। ये बोल रहे हैं ना, कोई भी अप्रूवल, कमेटी अप्रूवल का एक भी डॉक्यूमेंट हमें साबित कर दीजिए, दोबारा हम सब मिल के जितने भी हम लोग कमेटी मिले हैं, दोबारा उनको चुन के यहाँ खड़ा करवा देंगे, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों को। कोई भी हम कमेटी अप्रूवल किया वाला एक भी कॉपी दिखा दीजिए, क्योंकि पैसा खर्चा, आप 2.5 करोड़ रुपये खर्चा किए भैया, किसका बाप का पैसा है? पब्लिक का पैसा है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दीजिए, कमेटी अप्रूवल से ही हमने जितना भी खर्चा किया हॉल का, ये खर्चा हुआ है। ये 3 साल के बाद में जो भी खर्चा किया है वो दिखाने के लिए बोलिए, मैं एग्री हूँ। मेरे जितने एंटायर टीम है और जितना भी कमेटी मेंबर्स हैं सब एग्री है। तो आप लोग के पास ऑप्शन है ना, लीगल प्रोसीडिंग्स कराइए। करा दिए ना, ऑलरेडी केस कर दिए, केस स्टिल पेंडिंग इन कोर्ट। 3 साल से चलता है स्टिल रनिंग, उनको पर 100% आएगा। जब साबित हो जाएगा, आज तक का मैं कह रहा हूँ ना, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मोहन राव जी ने अभी तक का अपना पक्ष रखा नहीं है। थाना में मैंने खुद पर्सनली कंप्लेंट किया है कि अभी तक उन लोग दोनों ने क्या क्या सबमिट किया ऑडिट रिपोर्ट में,
मेरे को कॉपी दिलवा दीजिए, उनके ऊपर क्या एक्शन लेने का। थाना में स्टिल पेंडिंग है, मेरा भी अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि ये खुद अपना सफाई नहीं दे रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। पब्लिक जानेंगे, पब्लिक डिसाइड करेंगे कि जो भी होगा। और के तेलुगु भाइयों को भी नमस्कार। मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ। आज हमारा प्रेस मीट का देखा होगा आप लोगों ने, करीब 20 लोग फ्लोटिंग हुए और उनका प्रेस मीट में सिर्फ 3 लोग और भी सामने बहुत लोग बैठे थे। क्यों नहीं आ रहे पब्लिक के सामने? क्यों नहीं आ रहे मीडिया के सामने? क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि गलत लोग बैठे हैं उधर, तो इसीलिए आ नहीं रहे कि भाई वो गलत लोगों से हम लोग फोटो में आ जाएगा तो हमारा पूरा गलती दिखाई जाएगा। तो जो आदमी जो बैठा था, जो जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण जी, वो खुद प्रेसिडेंट अगेंस्ट कई सारा कंप्लेंट लिखते रहते हैं, कई सारा। आज बैठ के उस दिन सफाई दे रहे हैं कि दोनों हम दूध लोग को सब धुलाए। ठीक है, बढ़िया है, हम साइन कर रहे हैं। आप अकेला खुद को जवाब दे रहा है, प्रेसिडेंट जवाब ही नहीं दे रहे। आप खुद अपॉइंट करके रखा है मदनी कोंडे को प्रेसिडेंट, आप खुद अपॉइंट करके रखा है यमराज को सेक्रेटरी, आप खुद अपॉइंट करके रखा है कैशियर, आप खुद अपॉइंट करके रखे कई सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फिर लिख के भी दिया गया टर्म 3 साल के लिए। और आज आप प्रेसिडेंट के साथ बैठ के सफाई दे रहे हैं कि बिना इलेक्शन का वो उसके पास पावर है, पावर है उनके पास, उनके पास पावर है। कुछ अगर कोई लोग अगर रिजाइन देता है तो अपॉइंट कर देगा, तो आप बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करें, उसी लोग करें। देखिए ये सारा चीज़ अभी सब कुछ बाहर आ रहा है, सारा घोटाला बाहर आ रहा है कि कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये कुछ होने का नहीं है। तेलुगु पीपल जानता है अंडमान निकोबार का कि सच्चाई क्या है। हम मुझे लगता है वो अगर सत्या भाई हमारे जैसे बोले कि चुनाव भी नहीं होगा, अनॉमसली भी इलेक्ट हो सकता है, वो स्थिति आ चुकी है। हम लोग वही देखने मांगते हैं कि कौन उनका साथ कौन खड़े हैं। अरे यार पिक्चर में तो हो ना आप लोग, पब्लिक भी क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ वो 2 लोग क्यों दे रहे हैं स्टेटमेंट? सिर्फ 3 लोग क्यों दे रहे हैं? आपका जो पीछे जो ताकत है, ताकत को लेके पीछे खड़ा होकर आप दीजिए ना इंटरव्यू, क्यों नहीं दे रहा है? क्यों कोई नहीं आपके पास? ना आपके पास थाना में आने के लिए 4 लोग नहीं है, हम लोग 20 लोग जा रहे थाना, आपके पास 4 लोग नहीं, क्योंकि आप लोग गलत है, गलत है, गलत है। आप कुछ नहीं किया डेवलपमेंट, देख लीजिए मनता पूरा वीडियो निकाल, कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, वीडियो निकालना सारा चोरी हुआ है, चोरी हुआ है। जो एम राजू जी ने जो डाला है जो 33 पॉइंट, इसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं दे रहा। ना इनके पास वाउचर है, ना पर मिडजेर है इनके पास, ना सही से ऑडिट है, ना कैश बुक है, ना इनके पास सही से एम्प्लॉय। आज ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय का सैलरी क्या है? आपके पास कितना एम्प्लॉयमेंट है? सिर्फ एक केयरटेकर है, सिर्फ एक केयरटेकर है। केयरटेकर को कितना सैलरी देते हैं आप पिछले 8 साल में? केयरटेकर 8,000 सैलरी है। 8 साल में कितना हो गया उसका सैलरी? 80 × 80 कितना हो गया? 8 साल में 4, 5, 6 लाख रुपये सैलरी हुआ। आप सैलरी दिखा, जो भी है आपका 7-8 लाख सैलरी हुआ। आप सैलरी दिखा रहे कई करोड़ रुपये, आप ऑल का रेंट दिखा रहे साल का 10 लाख रुपया, पूरा साल का 10 लाख रुपया आप लिख के दे रहे हैं कि इतना असेट लायबिलिटी, ऑल का रेंट इतना आया, इतना इतना। आप सिर्फ 10 लाख रुपये कलेक्शन होता है ऑल का, 10-12 लाख रुपये, इतना बड़ा होता है। ये कोई हो सकता है? और महीने का 20 शादी पकड़ लिया, महीने का 3 लाख पकड़ लिया, साल में 30 से 40 लाख रुपये ऑल का रेंट कलेक्शन होता है। सब कहाँ है? ऐसा नहीं है। अगर 8 साल पकड़ लिए तो यही 3 करोड़ रुपये हो गया। मीडियम मित्रों आप लोग समझिए, ये ऑल का रेंट ही 40 लाख रुपये अगर पकड़ेगा 8 साल का, ये 4 करोड़ 3 से 4 करोड़ रुपये हो गया। वो पैसा कहाँ गया? कोई हिसाब नहीं है। आप एक पेड़ मार दिया, उसके 3 लाख रुपये बिल दे दिया। आप एक सीलिंग बना दिया, उसका 6 लाख का बिल दे दिया। आप एक दरवाजा को हुक लगा दिया, उसके 2 लाख का बिल दे दिया। आप यहाँ में एक पेंट मार दिया, उसके 2 लाख का बिल दे दिया। इसी तरह बिल बना बना के आप पिछले 8 साल का आप ऑडिट किया है, आप अभी तक ऑडिट थाना में सही से ऑडिट जमा नहीं कर रहा है। आपका SHO ने 4 दिन पहले SHO आपको चेतावनी दिया, आप 1 हफ्ता तक अगर ऑडिट नहीं देगा आपको ऊपर 420 का केस करूँगा। महेश जी, आप लोग को जो आप लोग भी एसोसिएशन का मेंबर है, आप लोग के पास ये परमिशन है कि आप लोग कभी भी से जनरल सेक्रेटरी से हर महीने का खर्चा पूछ सकते हो? हो सकते हैं। कोई भी एसोसिएशन कोई भी नॉमिनी मेंबर भी वो चाहे तो वही खाता को चेक कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्यों जागे? जब पहला बार आप कह रहे हो कि जरा चंद 1000 रुपये का गिरो उन्होंने लाखों रुपये का किया था, पहली बार में आप लोगों ने आवाज़ उठाया था तो नंबर नहीं आया। आवाज़ उठाया, मेंबर्स उठाया, सब उठाया, सब डॉक्यूमेंट ओपन किए, सब सारा डॉक्यूमेंट्स को भाई अगर आप पूछेगा तो उसको दिखाना है, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी अंदर वाद में रहता है।
other association के government वही वही बोल रहे हैं ना, मोनोपोली चल रहा है ना, मन ये सारा चीज में मन मर्जी। नहीं, आपने पूछा बाइलॉ जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का जो पावर है ना बाइलॉ का, वो पावर की वजह से याद आ रहा है। यही है कारण, यही है। देखिए इलेक्शन छोटा चीज है, आप इलेक्शन छोटा चीज है, खड़ा करके अब बोले इलेक्शन Complete करना में नहीं करना, इलेक्शन करना है तो आरोप अपॉइंट, इसको रोकने का क्या मतलब है? यही है। आपको बोला है ना, वही बात बोल दो, आपको जो बोला डेवलपमेंट किया, ये बनाया, आप थोड़ा से थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लेके जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ना, उसको थोड़ा फोटोग्राफी ले लो बस। एक मिनट, एक मैं बात कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे जो प्रेसिडेंट जी है एक्स प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, कई व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारा आर्गूमेंट आ रही है डेवलपमेंट। आप लोग एक बार छोटा सा 2 मिनट देखिए उसका वीडियो भी, हम लोग लाइफ में होगा आपको बनाएंगे। अच्छा आप पीछे देखिए, किचन देखिए कैसा है, वो किचन है शादी का, कोई डेवलपमेंट नहीं है, खाली मुंह बोली आज डेवलपमेंट। ये हॉल में आज शादी नहीं आ रहा है, कारण यही है, ये हॉल अनहाइजीनिक। अब देख लीजिए किचन देख लीजिए, वो लेबर का रूम देख लीजिए ऊपर कैसा है, उसको सामने प्लेट डाल दिया लेबर रूम, अंदर में लेबर का बेड है ना, उनका टॉयलेट आप है, लेबर रूम उनका जाके देखिए टॉयलेट ना, है, उसमें तो कुत्ता भी नहीं पानी सोएगा। नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कि हमारा लेबर के हिस्सा रूम है हमारा। चलो ठीक है, मानते हैं पूरा अंडमान निकोबार तेलुगु कम्युनिटी अंडमान निकोबार में 60-70% लोग लेबर क्लास है, मानता है, ये पूरा सच्चाई है, पूरा रिपोर्ट है। वो लेबर रूम में जाके ना कुत्ता भी ना के सोएगा, आप एक बार जाके देख लीजिए। डॉग भी नहीं जाएगा इस तरीके कुत्ता नहीं जाएगा उसके अंदर, उसको डेवलपमेंट बोलता है वो। बात कह रहे हैं कि आप लोग दो जन क्यों आ रहा है? आप अगर सच्चाई है तो आप लोग समाज एंटायर में टीम आता होगा, होगा, आप एग्जीक्यूटिव जनरेटर टीम। भी नहीं, जनरेटर नहीं ऑल इतना लाखों करोड़ों आता है, जनरेटर नहीं। जनरेटर नहीं, आप बोले डेवलप क्या करना बोले? नहीं नहीं, कामयाब तो बहुत सब है। इनका कहना क्या है कि हम लोग लेबर्स के लिए कॉलम ताला लगा सकते हैं, जनरेटर नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कॉलम ताला लगा, ये बोलने का तो बहुत कुछ है, हम खाना दे रहे हैं, हम 2000 रुपये रेंट दे रहे हैं, बहुत कुछ है। तो इसलिए कहना चाहूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो लोगों का एक ही मकसद है कि बहुत जल्दी कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, इलेक्शन इज बहुत वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी सोसाइटी लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आना है। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक वे में ही चुन के आना, ये तो अनोमिस में इलेक्ट कर सकता है। देखिए कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो गया, नेशनल इलेक्शन हो गया, 5 साल तो नहीं बढ़ा सकता, 1 साल नहीं बढ़ा सकता, जो भी है इलेक्शन का तरीके से ना, हमारा पूरा लोगों को यही चाहते हैं कि इलेक्शन। सर आपका सामने करोड़ों खर्चा किया बोला, इतना बड़ा हॉल में एक कैटरिंग टेबल लाते हैं, ये दोनों अभी किराए में लाया, इतना बड़ा करोड़ों रुपए खर्चा किया, 2 कैटरिंग टेबल कितना होएगा, लगभग होएगा तो 10,000-20,000 के अंदर आ जाएगा। ये दोनों किराए में लाया जी, ये हालत है। वो बोलता है कि करोड़ों रुपए खर्च, यही एग्जाम्पल बस है। आप लोगों को अभी सच्चाई मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। एक राउंड 2 मारिए। मिनट थोड़ा कि बाथरूम या जो लेबर का रूम सब भरा है ना, वो थोड़ा सा दिखा दीजिए वीडियो में, आप मालूम पड़ जाएगा उसको कितना दूध का दूल्हा है, कितना नहीं।